नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। आज बात उस खबर पर जो खबर आपको भी परेशान कर रही होगी, पहले भी परेशान कर रही थी, आज भी परेशान कर रही होगी। बात राम रहीम की। राम रहीम को इतनी बार पैरोल मिल गया, इतनी बार पैरोल मिल गया कि खुद हाईकोर्ट के जज महोदय को लग गया कि ये क्या हो रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजों ने सरकार से पूछ लिया है कि आखिर राम रहीम पर इतनी मेहरबानी करने की वजह क्या है। पिछले 2 साल से, यानी पिछले फरवरी से, पिछले फरवरी से लेकर और इस फरवरी तक 232 दिन, यानी 2 साल में 232 दिन राम रहीम जेल से बाहर रहे हैं पैरोल के नाम पर। और ये पैरोल देता कौन है? तो ये पैरोल सरकार देती है। सरकार के पास ये अधिकार होता है। पैरोल और फरलो पर किसी सजायाफ्ता मुजरिम को बाहर जाने देने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार के पास होता है। और एक बार नहीं, कई बार, दर्जनों बार राम रहीम को इस तरह से पैरोल पर रिहाई मिली है। कभी 40 दिन, कभी 30 दिन, कभी 40 दिन, कभी 30 दिन, कभी 50 दिन। नवंबर में, जनवरी में, अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत दी है कि पहली तो ये बात कि 10 मार्च को उनका पैरोल की अवधि ख़त्म हो रही है, उस समय सुनिश्चित कीजिए कि वो जेल में वापस चले जाएं। और दूसरी बात ये कि आगे से पैरोल पर राम रहीम को रिहा करने से पहले हाई कोर्ट से इजाज़त लीजिए। ये चीज़ें बता रही हैं, ये बात बता रही है कि हाई कोर्ट को ये बात कितनी परेशान कर रही होगी। हाई कोर्ट ने ये भी पूछा, एक तो जवाब मांगा है कि भाई आपने इतनी जो उन पर जो रहम बरपाई है उसकी वजह क्या है, और ये कि क्या केवल राम रहीम की अर्जी आई थी पैरोल वाली या इसके अलावा भी आई, और कितने और लोगों को दिया है आपने। तो विस्तृत हलफनामा, एफिडेविट राज्य सरकार को, हाई कोर्ट को देना है। अब बात आती है कि मैं सोचता हूँ कि अगर अदालतें नहीं होती तो क्या होता। कहते हैं कानून के सामने सब बराबर हैं। राम रहीम को देखकर क्या आपको वाकई लगता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं? क्या जिस तरह से राम रहीम को समय समय पर पैरोल दिया गया, क्या सबको मिलता है? सब लोग इतने प्रिविलेज हैं? तो नहीं है। तो मतलब ये कि अदालतें नहीं होती, अदालत नहीं होती, तो जितने अपने लोग हैं, अपने अपराधी, अपने आरोपी, अपने रेपिस्ट, अपने बलात्कारी, अपने, मैं इसलिए कह रहा हूं जिस पर सरकारों की कृपा दृष्टि हो, वो अपना ही कहलाएगा। तो फिर उसे जेल जाने की जो जरूरत नहीं होती। तो ये थोड़ा लोक लाज और न्यायपालिका का भय है, जो 40 दिन, 30 दिन और 50 दिन ऐसा करके पैरोल के नाम पर उनको बाहर किया जाता है, फिर वो अंदर जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। इसको समय समय पर चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। ये देखा जाता है कि राम रहीम के पीछे चूँकि बहुत सारे लोग हैं, उनके जो भक्त हैं, जो वोटर हैं, उनकी जो तादाद है वो बहुत बड़ी है, और शायद इसीलिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार उन पर विशेष कृपा दृष्टि बनाकर रखी हुई है। तो अब राम रहीम को आगे से पैरोल मिलेगा, इसकी गुंजाइश कम है। हालांकि राज्य सरकार बार बार ये कोर्ट में ये बात कह चुकी है कि नियमों के तहत उन्हें पैरोल दिया गया है। तो जो नियम राम रहीम पर लागू होता है वो बाकी भी, राज्य के बाकी भी कैदियों पर भी लागू होता होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, और मैं अब पूछ रहा हूँ, एक मेरे मन में सवाल है कि अगर अदालतें नहीं होती तो क्या होता। ये सवाल इसलिए कि अगर आपको याद हो बिल्किस बानो के मामले में क्या हुआ था। बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को समय से पूर्व रिहाई राज्य सरकार ने कर दी। उसके बाद खूब शोर शराबा मचा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें दोबारा सलाखों के पीछे भेजो। मतलब ये कि अगर अदालत नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, तो फिर वो भी बाहर मज़े से थे, मज़े से ही रहते। राम रहीम के ऊपर कोई सामान्य आरोप नहीं, मैं वो तो दोषी ठहराए जा चुके हैं। हत्या, रेप, और हत्या और रेप से ही बड़ा भी कोई अपराध होता है क्या? तो हत्या, जिस व्यक्ति पर हत्या और
रेप का दोष सिद्ध हो चुका हो, उस पर अगर सरकार इस तरह से कृपा दृष्टि बनाए, बिल्किस बानो जैसे मामले में, उस तरह के घिनौनी वारदात के मामले में अगर दोषियों पर सरकारें कृपा दृष्टि रखें तो चीज़ें परेशान करती हैं और अदालतों को फिर दखल देना पड़ता है। तो फिर मैं एक बार फिर वही कह रहा हूँ कि अगर अदालतें नहीं होती तो क्या होता? फिर तो मुझे लगता है कि सज़ा भी नहीं होती, और सज़ा हो भी जाती तो सलाखों के पीछे जाने की वजह नहीं होती, और अगर सलाखों के पीछे चले जाते तो पैरोल के नाम पर और फरलो के नाम पर वो मज़े करते बाहर होते। तो बस इतनी सी बात कहनी थी। कई लोग मन की बात करते हैं, कई लोग अपनी बातें तरह तरह से कह देते हैं। मैं चूँकि कोर्ट कचहरी की बातें करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी ये बात कहने का अधिकार है, और इसलिए ये मैं अपने मन की बात आपसे साझा कर रहा था। वीडियो बना रहे हैं संजय। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।